आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस प्लान ट्रेनिंग में। और पीछे सेशन में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से हमें प्लान दिखाना है, किस तरीके से हमें ओपनिंग करनी है। तो ओपनिंग करना आप लोगों ने सीखा था। तो कौन कौन लोग तैयार हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, जल्दी से बताएंगे और फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो गलतियां करते हुए, तो वो आगे आप लोगों के साथ में न हो और जो कर रहे हैं वो भी उन्हें इम्प्रूव कर सकें प्लान में। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन तैयार हैं? फौजी साहब तैयार हैं, चलिए दैट्स ग्रेट। फौजी साहब से शुरुआत करते हैं। मैं पीपीटी निकाल लेता हूँ। यस। तो फौजी साहब, मैं आपको परमिशन देता हूँ। एक सेकंड। यस। नमस्कार सर। वेलकम। नमस्कार नमस्कार फौजी सर। साहब। नमस्कार फौजी साहब। मेरी ये परमिशन तो आपने पहले दे रखी है सर। यस 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 यस, मैं सर प्लान ओपन पहले कर। ये बताइए, बनारस बनारस कैसे गुजर रहा है आपका? बहुत बढ़िया सर, छत्तीसगढ़ में, वो भी बनारस नहीं, छत्तीसगढ़। अच्छा, वहाँ पर पहुंच गए, बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके लिए धन्यवाद। बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर चलते हैं प्लान प्लानिंग में। यस। देखिए, हम सबसे पहले सफलता की बात करते हैं। जी। सब लोग सफलता की कामना करते हैं, उसकी तरफ भाग रहे हैं। लेकिन सब लोगों का मानना है सफल माम क्या चीज। कोई कहता है भाई स्वास्थ्य हो तो हम सफल हैं, कोई कहता है पैसा हो तो हम सफल हैं, कोई कहता है कोई नौकरी हो तो हम सफल हैं। लेकिन सब ज्यादातर लोगों का मानना है कि पैसा हो तो ही हम सफल हैं। और वाकई में सही बात है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो इंसान को कोई दुआ सलाम भी नहीं करता है। तो इसके बारे में एक अमेरिका के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो कहते हैं कि लोग पैसा कैसे कैसे कमाते हैं। तो उन्होंने लोगों को दो भागों में बांटा है, लेफ्ट कैटेगरी, राइट कैटेगरी। तो लेफ्ट कैटेगरी में आते हैं एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयज। और बी कैटेगरी में आते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अब लोगों, ये जो लेफ्ट कैटेगरी है, संसार में 90%, 95% लोग। और जो दाई कैटेगरी है, ये है 5% लोग। लोगों, आपको अचंभा होगा सुन करके कि जो 95% लोग हैं, सिर्फ 5% पैसे पे गुजारा कर रहे हैं। और जो 5% है, ये 95% प्रॉपर्टी पे गुजारा कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। कारण क्या है? तो जो कारण रॉबर्ट साकी ने बताया, चौंकाने वाला है। पहला, ये अकेले अकेले काम करते हैं। अकेले काम करते हैं, इनकी इनकम भी मतलब इनकम भी इनकी कम है। दूसरा, एक्टिव इनकम है। ये लोग जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा, काम करना बंद तो पैसा ना हो। लेकिन राइट वाले लोग टीम वर्क करते हैं, इसका पैसा भी अनलिमिटेड है। और सबसे अच्छी बात, पैसिव इनकम है। ये लोग काम करेंगे जब भी पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे जब भी पैसा मिलेगा। अब सब लोग 95% वाले कैटेगरी वाले लोग सब राइट में आना चाहते हैं। लेकिन उस आने के लिए चार चीजों की आवश्यकता है। पहला है इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए। हजार रुपये तो लाख रुपए लाने के लिए पहले चाहिए। और लाख कमाना तो 1 रुपये लगा के पहले चाहिए आपको। दूसरा, आपको इसमें जानकारी चाहिए। फौजी साहब, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, प्लीज फौजी साहब, नेटवर्क इशू है तो फौजी साहब को जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। बाकी फौजी साहब ने बहुत सुंदर कोशिश की और बहुत बढ़िया तरीके से ओपनिंग की, लेकिन थोड़ा सा उनका नेटवर्क का इशू है। चलिए नेक्स्ट। अभी और प्रवीण दाबी जी, आप स्टार्ट कीजिए, ओपनिंग करके बताइए। प्रवीण जी अनम्यूट हो गए आप। यस।
अभी हम एक दो व्यक्ति को ओपनिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे सारे लोगों को समझ में आए, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यस प्रवीण जी। स्टार्ट कर सकते हैं आप। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है। आप इसको लीड को निकालिए, ईयरफोन को निकाल दीजिए। हेलो। हाँ, ये सब आ रही है आवाज। आ रही है। यस यस। यस। यस यस। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत लोग कुछ लोग ऐसे मान रहे हैं, जॉब को सक्सेस मान रहे हैं। कुछ लोग यहीं कोई। से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। हाँ। इसी जगह से स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग सक्सेस जॉब को मान रहे हैं, कुछ लोग हेल्थ को मान रहे हैं, या इससे पहले भी कोई सेंटेंस यूज करेंगे? भी नहीं आ सकता है। पहला सेंटेंस आपको याद होगा, मैंने बताया था। दोस्तों आज हम सक्सेस की बात करेंगे। बराबर। क्या करेंगे? आज हम सक्सेस की बात करेंगे। अब उसके बाद फिर बोलेंगे, कोई जॉब को सक्सेस मानता है तो कोई हेल्थ को सक्सेस मानता है, बराबर। लेकिन अधिकतर लोग पैसे को सक्सेस मानते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है? आज हम लोग सक्सेस की बात करेंगे। राइट। चलिए, राइट। आप करिए कंटिन्यू। हम्म। यस। आज हम सक्सेस की बात कर रहे हैं। हम्म। तो कुछ लोग सक्सेस को, जॉब को सक्सेस मान रहे हैं, कुछ लोग हेल्थ को सक्सेस मान रहे हैं। हम्म। अधिक लोग तो पैसे है, जिसके पास पैसे ज्यादा है, पैसे कमा रहे हैं, उसको सक्सेस मान रहे हैं। जी। तो सक्सेस अलग अलग, सबकी मान्यता अलग अलग है। जिसके पास ज्यादा पैसे ज्यादा है, उसको सस्ते मान रहे हैं। जी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सस्ते किसको माना जाता है? तो अमेरिका के अर्थशास्त्री है रॉबर्ट कियोसाकी। उसने बताया है कि चार 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 भाग में काम करते हैं लोग। हम्म। चार भाग में काम करते हैं लोग। तो दो लोग इन्वेस्टर में आते हैं, और इन्वेस्टर में आते हैं, एम्प्लॉय में आते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय। हम्म। और दूसरा भाग है, उसमें बिजनेसमैन आते हैं और इन्वेस्टमेंट आते हैं। हम्म। तो जो सेल्फ एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। वो सब 55% लोग हैं। हम्म। और जो बिजनेसमैन है और इन्वेस्टमैन है, वो 5% में आते हैं। लेकिन ज्यादा लोग हैं उसमें, पैसा कम है, 5% का पैसा है। हम्म। जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट है, उसके पास ज्यादा पैसा है, 55% पैसा है। ऐसा क्यों है? हम्म। तो इसके लिए बताया गया है कि इस तरह 55% जो जो लोग हैं, 55% लोग हैं, उसके पास पैसा कम क्यों है? तो उसको, वो अकेले काम करते हैं, और लिमिटेड इनकम है उनकी, और एक्टिव इनकम है। हम्म। और उस तरफ टीम वर्क से काम किया जाता है। और इस तरफ टीम वर्क से काम करते हैं, इसलिए ज्यादा पैसा है, और अनलिमिटेड इनकम होती है, और पैसिव इनकम होती है। वो काम पे जाते नहीं है तो भी इनकम आती रहती है। हम्म। इसलिए ज्यादा लोग इस तरफ से इस तरफ जाना चाहते हैं, तो जा नहीं सकते। इसका कारण ये है कि इस तरफ
इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और नॉलेज की जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है और रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं, हम्म। इसलिए इस तरफ नहीं जाते। इसके लिए एक बहुत शानदार इंडस्ट्रीज है, तो शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो इस तरफ जा सकते हैं कोई भी लगाए बिना। चलिए, बहुत सुंदर आपने कोशिश की प्रवीण जी। लेकिन अब इसमें ना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। अभी आपको इसके लिए काम करना होगा। अभी आपको आज इसको बैठ के लिखना है। बराबर। आपको लिखना पड़ेगा इसको, है ना, 2-4 बार इसको लिखिए। लिख के आपको जो है ना एग्जैक्ट वर्ड्स, फ्लो, सारी चीजें आ जाएंगी। और उस बराबर। तरफ इस तरफ यूज नहीं करना है। 95% और 5% यूज करना है। उस बराबर। तरफ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 95% और 5%। तो आपको मैं आज रिकमेंड करूंगा कि आज आप बैठ करके कोई मेरा वीडियो पड़ा होगा उसको देख लीजिएगा, या फिर ट्रेनिंग का भी पीछे का भी वीडियो है। कई बार लोगों ने बताया है, मैंने भी बताया है। तो उसके हिसाब से वर्ड टू वर्ड एक बार लिखिएगा, वर्ड टू वर्ड लिखिएगा। वीडियो को ओके। रोक के लिखिएगा। सुना वही लिखो, सुना वही बराबर। लिखो। उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है हाथ से। फिर उस बराबर। स्क्रिप्ट को 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको करेक्ट वर्ड्स मिल जाएंगे, ओके। है ना। और क्या आपको ओके। बोलना है ये पता चल जाएगा। कहाँ बराबर। क्वेश्चन पूछना है ये भी पता चल जाएगा। आपने एक बराबर। बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ अभी जी। एक तरफा प्यार चल रहा था, आप सामने वाले से कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। राइट। बराबर। तो सामने वाले को भी इन्वॉल्व करना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वो वर्ड टू वर्ड एक बार लिख लेंगे स्क्रिप्ट। तो आपको ये सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। तो ये लिख लो अपना, नोट कर लो। ये ओके। आज आपका काम है कि आपको इस ओपनिंग को नोट डाउन करना है। ठीक है। बराबर। ओके। ओके। ये उस वक्त आपके ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अभी वैशाली कामले मैम को सुनते हैं, फिर सुनेंगे जयप्रकाश मार्कम जी को। यस वैशाली मैम, प्लीज वेलकम। यस सर। यस मैम, मैं ओपन करके देता हूँ इसको। ये लीजिए। यस। सर मैं आपको ही प्लान दिखाती हूँ हाँ अभी। हाँ, मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए, नो इशू। नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग। तो मुकेश जी, आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। जी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। हम्म। मुकेश जी, इसके लिए एक सबका मानना अलग अलग है कि सक्सेस के बारे में सबका मानना अलग अलग है। कोई लोग हेल्थ को सक्सेस मानते हैं, कोई लोग जॉब को सक्सेस मानते हैं। लेकिन मुकेश जी, हेल्थ को सक्सेस मानते हैं और जॉब को सक्सेस मानते हैं। लेकिन मुकेश जी, ज्यादातर लोगों का कहना है कि पैसा है तो सक्सेस है। मानते हैं? बिल्कुल। तो हर एक व्यक्ति, मुकेश जी, हर एक व्यक्ति आज सक्सेस के पीछे भाग रहा है, पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन कमा नहीं पा रहा है। हम्म। पूरी जिंदगी मेहनत कर रहा है लेकिन कमा नहीं पा रहा है, सिर्फ गुजारा कर रहा है। जी। तो यही बात आज हम समझेंगे मुकेश जी। हम्म। तो यही बात समझेंगे। ये बात जब हमें समझ में आएगी ना, तो पैसा आ सकता है। जी। तो इसके लिए मुकेश जी, मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहती हूँ। जो अमेरिका के इकोनॉमिक्स हुए हैं, उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, हम्म। जिन्होंने बताया है कि कौन पैसा ज्यादा कमाता है और कौन गुजारा करता है, जी। कम पैसा कमाता है। हम्म। तो मुकेश जी, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि हमारा पूरा समाज इनकम के आधार पर 4 भागों में बांटा हुआ है। जी। एक है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। एम्प्लॉय यानी जो नौकरी नौकरी वाले लोग, हम्म। और जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो है स्वयं रोजगार। और हम्म। बिजनेसमैन यानी जो खुद का बड़ा बिजनेस है, वो लोग होते हैं। और इन्वेस्टर यानी पैसे से पैसा लगा के काम करने वाले लोग होते हैं। जी। तो ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं मुकेश जी कि 95% कैटेगरी में आते हैं। हम्म। और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है वो 5% कैटेगरी में आते हैं। हम्म। लेकिन पैसे के मामले में देखा जाए तो मुकेश जी, ये पूरा उल्टा है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जो 95% लोग हैं ना,
उनके पास मात्र 5% पैसा है, और जो 5% लोग हैं उनके पास 95% पैसा है। हम्म तो अब सवाल उठता है मुकेश जी, कितना अंतर क्यों है? हम्म तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि, तो अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जो 95% लोग हैं ना, वो इंडिविजुअल काम करते हैं, अकेले अकेले काम करते हैं, इसके लिए इनके पास लिमिटेड इनकम आता है, और उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। जी एक्टिव यानी जो काम करेंगे तभी उनके पास पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो उनके पास पैसा नहीं आएगा। लेकिन जो 5% वाले लोग हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं, टीम वर्क करते हैं। इसी की वजह से उनकी इनकम है ना अनलिमिटेड होती है, हम्म और पैसिव इनकम बोलते हैं उसको। पैसिव यानी जब भी वो काम करेंगे तभी पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो भी उनके पास पैसा आ सकता है। जी तो मुकेश जी, हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं अंबानी जी का। हम्म अनिल अंबानी जी को देखते हैं। उनके पास 5 लाख लोग, मतलब 5 लाख लोग काम कर रहे हैं। जी लेकिन मुकेश मुकेश जी, अंबानी ने एक बार ऐसा मन में ठान लिया कि एक बार फैमिली के साथ घूमने जाएंगे विदेश, तो उनके पास पैसा आएगा कि नहीं? यस, आएगा। अच्छा, क्योंकि क्योंकि उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। हम्म तो मुझे मुकेश जी बताइए, मैक्सिमम लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं? 95%। हम्म 95 कैटेगरी में, लेकिन जाना चाहते हैं 5% वाले कैटेगरी में, लेकिन जा नहीं पाते हैं। तो मुकेश जी, रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके बारे में कहते हैं कि 95% से 5% में जाने के लिए बेसिक 4 चीजों की जरूरत है। वो कौन सी है? एक रहता है इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिस्क लेने की क्षमता। ये हम्म चारों चीजें जिसके पास है, वो 95% से 5% में जा सकता है। लेकिन मुकेश जी, मुझे बताइए, जो सामान्य लोग हैं उनके पास ये 4 चीजें रहती है क्या, होती है क्या? नहीं नहीं। तो लेकिन चाहते हैं 95% से 5% में जाना है, लेकिन जा नहीं पाते। उसके लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, सर जी, कि ये 95% से 5% में जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते। लेकिन वो कहते हैं कि ये 4 चीजों के बिना हम 95% से 5% जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दुनिया में एक ऐसा बड़ा काम है, उसके माध्यम से हम लोग 95% से 5% में जा सकते हैं। ऐसे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं। जी जी सर, आपने सही सुना कि हम लोग 90, ये 4 चीजों के बिना 95% से 5% में जा सकते हैं। हम्म उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, बहुत जिसे पूरी दुनिया ने फ्रेंचाइजी रूप से एक्सेप्ट किया है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत सुंदर। बस अब आपको थोड़ा सा है ना सामने वाले के नाम लेने की फ्रीक्वेंसी को कम करना है। जैसे यस आपका सर, हाँ। मेरा नाम है ना, मुकेश जी मुकेश जी मुकेश जी मुकेश जी, बहुत बार बोला। इतनी बार नहीं बोलना है, एक दो बार बोलना है, दो तीन बार बोल सकते हो। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी का होता है चालू तभी कम बोलना है, मुझे हाँ, समझ में। मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। सामने हाँ, यस वाले सर। को नाम अच्छा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा भी इरिटेट करता है। वरना अतिका ओके। भला न बोलना, अति भली न चूप, अतिका भला न यस बरतना, अति भली न धूप। अति किसी भी यस। चीज की बुरी होती है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। बाकी बहुत सुंदर कोशिश की आपने, ग्रेट। चलिए अभी जयप्रकाश मार्कम जी को सुनते हैं। जयप्रकाश मार्कम जी, अनम्यूट कीजिए। और जयप्रकाश जी आप दिखाइए। सर। यस यस यस। आप भौराव को प्लान दिखाइए, भौराव बैठे हुए हैं आपके सामने। ये भौराव को प्लान दिखाइए आप। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। चलिए स्टार्ट कीजिए, ओपनिंग कीजिए। यस। हाँ सर, हेलो। यस। हेलो। सर मैं सभी के लिए सर प्लान दिखाता हूँ सर, सभी के लिए चलो सबको दिखाओ, सबको बोलता दिखाइए, हूँ। कोई ठीक है, ओके। जी सबको जी। दिखाइए, कोई इशू नहीं है। सर नेटवर्क का इशू इसके चलते मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हाँ हूँ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आप दिखाइए। जी।
दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम जयप्रकाश मरकाम हुआ और आज मैं आप सभी को एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में आप सभी का स्वागत है। जी। दोस्तों आज हम सभी लोग काम क्यों कर रहे हैं? आज हम सभी लोग कहीं न कहीं दौड़ भाग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सक्सेस के लिए। बट सक्सेस, जैसे मैंने सक्सेस बोला था, सक्सेस को लेकर के सभी का मानना अलग अलग है। कोई अपने जॉब को सक्सेस मानता है, कोई अपने हेल्थ को सक्सेस मानता है, हम्म। पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि लाइफ में अगर पैसा है तो सक्सेस है। अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए जिसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं, इनकम के आधार पर हमारा समाज जो है ना, आज चार भागों में बटा हुआ है। पहला एम्प्लॉय, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, और तीसरा होता है बिजनेसमैन, और चौथा इन्वेस्टर। एम्प्लॉय का मतलब हो गया नौकरी पेशा वाले लोग। सेल्फ एम्प्लॉय स्वयं का रोजगार, स्वयं का धंधा जो चला रहे हैं। और बिजनेसमैन जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब बिजनेसमैन हैं। और इन्वेस्टर वो लोग हैं जो पैसे से पैसे कमाते हैं, पैसा से पैसा इनकम करते हैं। तो इनकम के आधार पर अगर देखा जाए तो आज जो है 95% जो है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है 95%। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो है 5% पर आते हैं। पर अगर पैसे को देखा जाए तो 95% के पास पूरी दुनिया का मात्र 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये लोग जो है इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, खुद से मेहनत करते हैं। इसलिए इन लोगों की इनकम जो है लिमिटेड होती है, और एक्टिव इनकम लेते हैं लोग। और 5% लोग जो है कि ये लोग जो है कि टीम वर्क करते हैं। इन लोग के पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, इसलिए इन लोगों की इनकम भी अनलिमिटेड होती है और पैसिव होती है। पैसिव का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए आज जो है कि हमारे इंडिया का बहुत बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, जैसे मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी अगर कहीं एक महीने के लिए कहीं अगर छुट्टी पर भी अगर चले जाते हैं तो उनकी इनकम पर कोई खास जो है कि प्रभाव नहीं पड़ता है। उनकी इनकम लगातार आते रहती है, इसलिए उन लोग के पास अनलिमिटेड पैसा भी होता है। पर आज जो है सभी लोग जो है 95% से 5% में जाना चाहते हैं, पर जा नहीं सकते हैं। जी। इसके पीछे
एक बहुत बड़ा कारण है जो कि 95% से 5% में जाने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। हम्म। जैसे इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस, नॉलेज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी। यानी इन्वेस्ट करने के लिए जो है कि पैसा होना चाहिए, लाखों करोड़ रुपए होने चाहिए। हम्म। उसके साथ एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, उस काम को करने के लिए नॉलेज भी होने चाहिए, और रिस्क टेकिंग यानी रिस्क सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर कल के डेट में अगर वो बिजनेस नहीं भी चला तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उनके ऊपर। हम्म। और ये चारों चीज जो है एक कॉमन व्यक्ति के पास नहीं होता है। हम्म। स्लाइड थोड़ा सा आएगा सर। बड़ी हुई है स्लाइड तो, इसके बाद तो फिर ये आ जाएगी। तो 95% से 5% में जाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार मात्र जो है कि एक साधन है जिसका नाम होता है डायरेक्ट सेलिंग। हम्म। और डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ओके, गुड गुड गुड, बहुत सुंदर। आपने अच्छी कोशिश की है, बढ़िया कोशिश की आपने जयप्रकाश जी, लेकिन अभी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अभी आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। और एक तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना है। जी। एक तरफा प्यार को दोनों तरफा में बनाना है। जी सर। एक तरफा प्यार चल रहा था, दो तरफा चाहिए। दो तरफा मतलब दोनों तरफ से बातें चाहिए। राइट। आपने एक बार भी सवाल नहीं पूछा, एक बार भी सामने वाले की सहमति नहीं ली। आपसे बोलते जा रहे हो, अपने फ्लो में बोलते जा रहे हो आप। सामने वाले को भी तो सुनना है कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा जी है ना। तो जिस तरीके से वैशाली जी 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 कर रही थी, जी मुकेश जी, जयप्रकाश जी, भाऊराव जी, जब आप मुझसे अकेले से बात कर रहे हो तो सिर्फ मुझसे बात करोगे, है ना, कभी कभी। और यदि आप इतने, आपने बोला जी मैं सबको प्लान दिखाऊंगा, जी तो सबको प्लान दिखाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जी बैठे जी सर। होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कभी कभी। जी तो अनिल जी, रॉबर्ट कैसे के कहते हैं, दिलीप जी, जितेश जी, अंजलि जी, है ना, मनोरमा जी, राजकुमार जी, बीच बीच में किसी किसी का नाम लेते रहोगे। तो होता क्या जी है, सर। जी 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 जब आप किसी का नाम लेते हो तो उससे बाकी लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। मैंने लिया प्रवीण जी, तो रॉबर्ट जी की कहते हैं, अभी प्रवीण जी तो अलर्ट हुए ही हुए। प्रवीण जी को देख करके बाकी लोग भी अलर्ट हो गए कि सर मेरा भी नाम कभी भी ले सकते हैं। तो जी। इसका भी ध्यान रखना होता है हमें। ठीक और ठीक सर। कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होना चाहिए। राइट। जी ओके इस चीज का सर। जी ध्यान रखना है। और आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको प्लान को लिखना है। जी आपको लिखना है उसको, जब स्क्रिप्ट लिखोगे आप, तो स्क्रिप्ट लिख के वो आपको वर्ड टू वर्ड पता चल जाएगा बोलना क्या है। जी सर। राइट, तो लिखिए। बाकी बहुत सुंदर कोशिश की आपने, बहुत अच्छा, गुड। यस, नेक्स्ट। और कोई बोलना चाहेंगे। चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और अब हम बढ़ जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग से आगे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, जो लोग करते हैं जो नहीं करना है। अभी किस स्लाइड के ऊपर कैसे बोलना है। देखो ये वाली स्लाइड के ऊपर आप लोग बोलते हो। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। एक तो स्लाइड्स को कैसे जोड़ना है ये मैंने पीछे प्लान में आप लोगों को बताया था। राइट। अभी मैं सीधे लेके जा रहा हूं एक स्लाइड के ऊपर। ये तो आप लोग बोल दोगे, इनमें सबके बारे में पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनका नाम लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बोलिए सब लोग इस काम को करने की सलाह दे रहे हैं। अब ये डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े आपने बता दिए, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई लिखाई बता दी। राइट। अब यहाँ पे जो चीज आपको बतानी है, जो प्रोडक्ट्स में क्या ध्यान रखना है। प्रोडक्ट में ध्यान इस बात का रखना है, सभी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी है, कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो इनकम में इंटरेस्टेड है, या सामने वाला व्यक्ति हेल्थ में इंटरेस्टेड है। यदि वो हेल्थ में इंटरेस्टेड है तो प्रोडक्ट के ऊपर वक्त ज्यादा देना है। बात समझ में आ रही है। यदि वो हेल्थ में इंटरेस्टेड है तो प्रोडक्ट पे वक्त ज्यादा देना है।
और वो इनकम में इंटरेस्टेड है तो इनकम पे ज्यादा वक्त देना है। ये आपको देखना है सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से। अब यदि वो व्यक्ति इनकम में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस शॉर्ट में बताते जाएंगे। देखिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है, जिसमें लीवर के लिए एक प्रोडक्ट आता है लिव अगेन, वुमेन कंपेनियन आता है महिलाओं के लिए, उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, कफ नील खांसी के लिए, ब्लड प्यूरिफायर खून साफ करने के लिए, वुंड हीलिंग घाव के लिए, नो वेदना जेल दर्द के लिए, मेन शक्तिमान शादीशुदा लोगों के लिए कैप्सूल आते हैं, फाइट स्ट्रेस तनाव झेलने की शक्ति को बढ़ाते हैं, नो वेदना कैप्सूल दर्द के लिए आता है, इम्यूनो थ्री डाइजेशन के लिए कैप्सूल्स हैं, वेल हार्ट हमारे हार्ट के फंक्शंस को इंप्रूव करता है। तो आप देख रहे हैं मेरी स्पीड थोड़ी सी बड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इनकम में इंटरेस्टेड है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, या हेल्थ में इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसको करियर की पड़ी है, अब इसको पैसे की पड़ी है, उसको धंधे की पड़ी है। तो इसलिए हम यहाँ पे वक्त ज्यादा नहीं लेंगे। लेकिन इसी की जगह पर यदि सामने वाला व्यक्ति मुझे पता होता कि ये इनकम नहीं, ये हेल्थ को लेके ज्यादा सीरियस है, तो फिर मैं उसको समझाता, देखिए सर ये फाइट स्ट्रेस है, ये तनाव झेलने की शक्ति को बढ़ाता है। देखिए आज की तारीख में हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई तनाव है, किसी को जॉब का तनाव है, किसी को फैमिली का तनाव है, किसी को पैसे का तनाव है। तो सर ये जो प्रोडक्ट है ना फाइट स्ट्रेस, ये हमारी तनाव झेलने की शक्ति को बढ़ा देता है। और कहा यह जाता है कि यदि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हार्ट की प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी। तो देखिए ये प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको आने वाले समय में हार्ट की बीमारी होने से यानी बीपी वगैरह होने से भी बचा के रखेगा। तो ये है सर बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट। उसके बाद में नो वेदना जेल, नो वेदना कैप्सूल, सर ये दर्द के लिए है। चाहे मसल्स में पेन हो, चाहे जॉइंट्स में पेन हो, चाहे हड्डियों में दर्द हो, चाहे किसी इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो रहा हो, चाहे स्वेलिंग की वजह से दर्द हो रहा हो, सर ये दर्द के लिए। और आपको अच्छी बात बताऊं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि मार्केट के हम लोग कोई भी पेन किलर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो किडनी पे नुकसान पहुंचाते हैं। इसका किडनी के ऊपर भी कोई नुकसान नहीं है। तो ये हम लोग दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा ज्यादा एलेबोरेट कर रहा हूं। जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को दिया उसमें से कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं, राइट। लेकिन जहां मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ इनकम के लिए इंटरेस्टेड है, तो फिर मैं सीधे आगे बढ़ते जा रहा हूं। ये डेली डिटॉक्स आता है इंसान के शरीर की सफाई करने के लिए, बिलो 37 आता है बुखार के लिए कैप्सूल है, मेल्ट फैट और मोनोलाइफ आता है वेट मैनेजमेंट के लिए, चंपी तेल आता है मालिश के लिए। लेकिन इसी की जगह पर यदि कोई हेल्थ कॉन्शियस होगा तो देखिए सर ये है डेली डिटॉक्स, राइट। ये हमारे शरीर की अंदर से सफाई करता है। हम लोग गाड़ियों की सर्विस करवाते हैं ना, गाड़ियों की सर्विसिंग करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, फिल्टर चेंज होते हैं, फिल्टर क्लीन किए जाते हैं। तो सर हमारे अंदर भी फिल्टर्स हैं। हमारे अंदर किडनी है, लीवर है, लंग्स हैं, पैनक्रियाज है, ये भी एक तरीके से फिल्टर का ही काम करते हैं। इनमें भी बहुत सारी अशुद्धियां टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो डेली डिटॉक्स है ना सर, ये अंदर के सारे अंगों की सफाई करने का काम करता है। उससे फायदा क्या होता है, जैसे गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है वैसे ही हमारा पिकअप बढ़ जाता है। मतलब हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज्यादा फ्रेश रह सकते हैं, थकान ज्यादा नहीं होगी, है ना। तो इसके लिए ये डेली डिटॉक्स इस्तेमाल करना है। अब आपने देखा एक ही प्रोडक्ट के ऊपर मैंने दो तरीके से बोला। जो सिर्फ इनकम में इंटरेस्टेड है उसको सिर्फ इतना ही बोला, सर ये है हमारे शरीर के अंदर से सफाई करने के लिए। लेकिन जो हेल्थ में इंटरेस्टेड है उसको कितना बोला, उसको मैंने 2 मिनट एक ही प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है सभी प्रोडक्ट के केसेस में। अभी कोई एक पर्टिकुलरली प्रोडक्ट यदि ऐसा है जिसके ऊपर आपको ज्यादा जोर देना है, आपको पता है सामने वाले व्यक्ति को आंखों में प्रॉब्लम है, सुनिएगा ध्यान से, सामने वाले व्यक्ति को यदि आंखों में प्रॉब्लम है तो सारे प्रोडक्ट्स पे तो आप जल्दी जल्दी निकल जाओगे, लेकिन यहां पे आके रुक जाना है। सर ये है आंखों के लिए एक बहुत ही शानदार आई ड्रॉप। आज की तारीख में हमारी आंखों में बहुत सारी तकलीफ हो रही है, क्योंकि हम रात दिन मोबाइल देखते रहते हैं, लैपटॉप देखते रहते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, हमारी आंखों में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आंखों में खुजली होती है, जलन होती है, पानी आता है, प्लस से कुछ एलर्जी की वजह से भी आंखों में दिक्कत हो जाती है। ये उन सब चीजों के ऊपर काम करता है। तो ये आंखों के लिए बड़ा कमाल का ड्रॉप है। बस इसकी दो दो ड्रॉप आपने दिन में 3 बार डाल लेनी है, सुबह दोपहर शाम। अब ये हमने क्या किया है,
ये हमने उस व्यक्ति को, जिसको हमें पता है उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो हमने इसी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा वक्त दे दिया। राइट। यदि किसी की एड़ियां फटी हुई है, हमें मालूम है वो एड़ियों से बड़ा दुखी है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। मतलब जिस प्रोडक्ट की सामने वाले को नीड है, वहां पे हम थोड़ा सा रुक जाएंगे और रुक के उसे ज्यादा समझाएंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि हमें मालूम चल गया है कि इसको इस प्रोडक्ट की नीड है, और जिसकी नीड नहीं है वहां पे जल्दी 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 निकालते जाओ। किसान है तो जो खेती के प्रोडक्ट है उन पे ज्यादा बोलेंगे, और किसान नहीं है तो देखिए हमारे पास में एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत शानदार हैं। अब आगे बढ़ जाइए। किसान है तो आप उसको क्या बोलोगे? देखिए हमारे पास में खेती के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी जमीन को भी बंजर होने से बचाएंगे, मतलब जमीन को उपजाऊ बनाएंगे और पैदावार भी बढ़ाएंगे। इसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जैसे भूअस्त्र आता है, हमारी जमीन के अंदर से जो कीड़े जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको खत्म करने के लिए। ग्रो मैजिक आता है ग्रोथ के लिए, पैदावार ज्यादा हो। मॉडिफाई आता है खारे पानी को मीठे में कन्वर्ट करने के लिए, पीएच बढ़ाने के लिए, पीएच को बैलेंस रखने के लिए। एम आई वीर आता है सुंडी के लिए। एम आई सिट्रा आता है हॉपर को मारने के लिए, जो धान में, चाय पत्ती में, आम में और मिर्चियों में, जहां जहां पे हॉपर आ जाता है उसको मारता है ये। एम आई स्प्रे प्लस आता है किसी भी तरीके का कोई भी, हम हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर, कोई भी दवा जो भी हम लगाएंगे उसी में इसको ऐड कर देंगे, तो ये उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। इसके अलावा एम आई प्राउड आता है फफूंदी के लिए। 5,000 तरीके की फफूंदी होती है, ये हर तरीके की फफूंदी के ऊपर काम करता है। इसके अलावा एक हमारा प्रोडक्ट है एमआई ओलिव, जो जमीन की अवशोषित करने की जो क्षमता है, जो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। उससे फायदा क्या होता है, हम जितनी भी चीजें हमारी जमीन में लगाते हैं वो सारी चीजें हमारी जमीन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। इसी तरीके से एमआई वायरस है जो वायरस पे काम करता है। तो हमारे पास में ये कमाल की रेंज है सर, और जितने लोगों ने भी इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है वो लोग इन प्रोडक्ट्स के दीवाने हो गए हैं। तो आप एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा अपने खेतों में इसको। तो ये इतनी बात हमने किससे की है? किसान से की है। लेकिन सामने किसान नहीं है प्रोस्पेक्ट में, तो फिर हम एक ही लाइन में बात को खत्म करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आपको इस स्लाइड पे इस बात का ध्यान रखना होता है। अगला देखो, ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे आपको बताइए उनको। देखिए टॉयलेट क्लीनर है, कपड़े धोने का है, बर्तन साफ करने का है, फर्श धोने का है ना, ये सारे प्रोडक्ट आते हैं। जब आप ये सारे प्रोडक्ट बोलते हो ना, तो सामने वाले को लगता है कि यार ये तो सब हम यूज कर ही रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट तो हमारे घर में यूज होते ही हैं। तो फिर सामने वाला बोलता है ठीक है ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये तो हम इस्तेमाल कर ही लेंगे। राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स में से एक दो प्रोडक्ट का नाम ले लेके आपको बोलना है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब ये वाले प्रोडक्ट के बारे में भी सेम जो मैंने बताया उस बात का ध्यान रखना है। अब यहां पे आ जाता है देखिए ट्रैक रिकॉर्ड। अब इस वाली स्लाइड में आपको किस बात का ध्यान देना है? इस वाली स्लाइड में आपको ध्यान ये देना है कि आपको पूरे के पूरे पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जो प्रोफाइल है ये पढ़नी नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ना नहीं है। ये मनी मन में पढ़ो, और इसमें से सिर्फ तीन चार चीजें बता दो जो एक आम आदमी समझ जाए। वो डायमंड क्राउन डायमंड वो समझता नहीं है आम आदमी, तो इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं है इतने डायमंड है, इतने रॉयल डायमंड है, इतने क्राउन डायमंड है। कुछ मत बोलो। आप सिंपल क्या बोलो, 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हफ्ते का 2,10,000 ले चुके हैं। अब ये बात समझ में आज लोगों को आती है, अच्छा हफ्ते का 2,10,000 रुपया। इसी तरीके से बोल सकते हो 1,00,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं। 1,00,000 से ज्यादा लोग। तो फिर उसको लगता है यार इतने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। हजारों लोगों को 1,00,000 से ज्यादा लोगों को कंपनी ने 3,00,000 से लेके 7,00,000 का बीमा कर रखा है, एक्सीडेंटल कवर। कल को उनकी रोड में एक्सीडेंट हो जाए तो घर वालों को 3,00,000 से लेके 7,00,000 रुपए कंपनी देती है। राइट। तो इससे भी आदमी को क्या लगता है, यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, कल को एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो परिवार को सपोर्ट मिल जाएगी। ये चीज आप बता सकते हो। आज इस कंपनी के माध्यम से 15,000 से ज्यादा लोग फ्री में विदेश घूम के आ चुके हैं। देखो ये बात अब किसी को भी समझ में आ जाएगी। फ्री में हवाई जहाज में बैठ चुके हैं, फ्री में विदेश घूम के आ चुके हैं 15,000 से ज्यादा लोग, 16,000 से ज्यादा लोग। तो सामने वाले को लगता है यार फिर तो मैं भी जा सकता हूं कभी तो। राइट। तो आपने क्या करना है,
इन प्रोडक्ट्स के मतलब इस स्लाइड के बारे में इस तरीके से बात करनी है। अगली स्लाइड, ये वाली जो स्लाइड आती है स्क्रीन के ऊपर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोडक्ट और हमारी सर्विसेज पूरे हिंदुस्तान में अवेलेबल है। आप कहीं भी इस बिजनेस को कर सकते हो। हमारी अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द कंट्री है। समझ में आ गया? अब उसको क्या लगता है फिर, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, तो फिर तो इसको तो मैं मेरा चाचा के लड़के को भी बता सकता हूँ, ये मेरा मामा है उसको भी बता सकता हूँ, फिर तो ये मेरा दोस्त बंबई में रहता है उसको भी बता सकता हूँ। सामने वाले को ये समझ में आता है जब आप ये स्लाइड बताते हो कि हमारा काम पूरे हिंदुस्तान में है। आप इसको कहीं भी कर सकते हो। आप कहीं के व्यक्ति को भी ये बिजनेस बता सकते हो, ये प्रोडक्ट दिलवा सकते हो और आपको पैसा आएगा। तो यहां से उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि बिजनेस मुझे सिर्फ अपने घर में ही नहीं करना है बैठ के, या अपने शहर में ही नहीं करना है, इस बिजनेस को मैं कहीं भी कर सकता हूं। तो यदि उसके दो चार लोग जब बाहर होते हैं तो उसे ये समझ में आ जाता है कि फिर तो बढ़िया है यार, वो तो बात मानी जाएगा मेरी, तो वहां तो काम चालू हो ही जाएगा। तो इसलिए स्लाइड को बोलना जरूरी है। अब इसके बाद में फिर आ जाती है कौन सी, ये वाली स्लाइड, ट्रेनिंग की स्लाइड। इसको जरूर बताना है। देखिए, ये हमारी ट्रेनिंग एकेडमी है, ये सिखाने का काम करती है। तो यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होता है, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, तो वो ये समझ जाता है इसका मतलब कंपनी बढ़िया काम कर रही है, कंपनी सिखाने का भी काम कर रही है। और एक बिल्कुल एक नया आदमी है जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, वो भी बोलता है हाँ ठीक है फिर तो मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कम से कम सिखाने की व्यवस्था तो है, तो मैं सीख जाऊंगा। इतना मुझे भरोसा है कि मैं सीख जाऊंगा, यदि सिखाने के लिए है तो। फिर आप बोलते हो ऑनलाइन भी सिखाने की व्यवस्था है, ऑनलाइन के लिए भी एक, जो है कंपनी ने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो फिर जो ऑनलाइन में जो थोड़े से इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा ऑनलाइन भी सिखाते, बोले हाँ ऑनलाइन भी सिखाते हैं। तो इससे सामने वाला थोड़ा सा रिलेट करता है। अब सवाल उठ जाता है जी कि जी काम कैसे करना है, काम कैसे करना है, पैसा कैसे आता है? तो अब उसको सिंपल सी चीज बोलनी है, देखो भाई आपको तीन तो कागज चाहिए, उसको बोलो यहाँ पे। जब आप बोलते हो ना आपको तीन तो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो तीन डॉक्यूमेंट आजकल लगभग हर आदमी के पास होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तीन डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। ये तो होंगे ही ना आपके पास? हाँ हाँ ये तो है, फिर हो गया काम। जब आप बोलते हो ना फिर ठीक है, मतलब आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं, गुड, फिर तो हो जाएगा। तो अभी सामने वाले को क्या लगता है, मतलब मैं ये काम करने के लिए एलिजिबल हूं। अच्छा, फिर उसको बोलना है अब एक छोटा सा काम आपने करना है, क्या? सिर्फ खरीदारी करनी है। जो मैंने आपको सामान दिखाया है बस इनमें से सामान खरीद लो। कौन सा? जो आपके घर में लगता हो। तो ये भी उसको इजी लगता है, अरे हाँ यार सामान तो घर में लगता ही है, तो घर में तो मैं सामान ले ही लूंगा फिर। अब बोले फिर बस जैसे ही आप सामान खरीदोगे, ये डॉक्यूमेंट दोगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको अलग अलग तरीके से इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। कंपनी आपको कई सारी इनकम देने के लिए वैलिड मान लेती है। अब कौन कौन सी इनकम है, चलो मैं एक एक करके दिखा देता हूं। तो यहां पे अब सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आपके सामने जो सारी इनकम आ जाती है ना, यहां पे पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्टेज है। अब सिंपल आगे बढ़ जाओ। चलिए एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहली इनकम होती है रिटेल इनकम। रिटेल इनकम कौन सी? वो जो दुकानदार लेते हैं, क्या सामान सस्ता लाते हैं और महंगा सेल कर देते हैं। सेम बेनिफिट आप भी ले सकते हो। आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे ना, आपको सामान डिस्काउंट पे मिलेगा, डीपी पे मिलेगा, और आप एमआरपी पे ये प्रोडक्ट लोगों को दे सकते हो। तो पहले ही दिन से आप 10 से लेके 40% का मार्जिन, आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी के बीच का जो 10 to 40% का जो बेनिफिट है, जो डिफरेंस है, वो आप ले सकते हो पहले दिन से ही। जैसे कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है एक वेलहर्ट, इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 797 है, एमआरपी 797, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 594 है। अभी मैं इसको अपडेट कर दूंगा, नई स्लाइड बना दूंगा, अभी टाइम थोड़ा सा नहीं मिला है मुझे। तो फिर आप नई के हिसाब से बता सकते हो, पुरानी है तो पुरानी बता दो, उसको तो एग्जाम्पल ही तो देना है। तो 797, 594, तो सर आपको एक बोतल पे 203 रुपए बच गए। कितने? 203। अब आदमी सोचता है यार मैंने एक बोतल भी पूरे दिन में बेच दी तो 203 रुपए कमा लूंगा, मैं 200 रुपए तो कमा ही लूंगा। तो ये रिटेल प्रॉफिट से ये आदमी को समझ में आती है। फिर आप क्या बोलोगे उसको? फिर देखिए दूसरी इनकम कंपनी आपको देती है सेल्स टर्नओवर बोनस। क्या?
यानी जो माल घर से बेचा, जो माल सेल हुआ, वो तो बेनिफिट है ही है, उसके ऊपर भी कंपनी 100 रुपए पे 75 पॉइंट्स देती है। बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं इसे। चाहे सामान आपके माध्यम से सेल हो, चाहे सामान आपके लोगों के माध्यम से सेल हो, आपको ये 75 बिजनेस वॉल्यूम काउंट होगा। और इस बिजनेस वॉल्यूम के मैचिंग का, किसका मैचिंग का, 12% कंपनी आपको देगी हर वीक। कब? हर वीक। जब आप बोलते हो ना हर वीक, तो सामने वाले को अच्छा हर हफ्ते पैसा आएगा। हाँ, हर हफ्ते पैसा आएगा। लेकिन आप सोचेंगे मैचिंग क्या होती है प्रवीण जी? आप सोचेंगे मैचिंग क्या होती है? तो चलो थोड़ा मैचिंग को क्लियर करते हैं। उसको ये बात बोलनी है, क्योंकि मैचिंग नया आदमी समझता नहीं है। नए आदमी को क्या लगता है 12% मिलेगा, है ना, कंफ्यूजन रहता है फिर। तो आपने क्या करना है, चलो मैचिंग क्या होती है अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन करेगी, आपकी दो टीम बना देगी, ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, है ना। अब सपोज करो आपके तीन दोस्त हैं, ये मतलब इजी कर दो बिल्कुल। अब सपोज करो आपके तीन दोस्त हैं, एक का नाम है अमर, एक का नाम है अकबर, एक का नाम है एंथनी। आपने अमर का रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन 1 में करवा दिया, और अकबर और एंथनी का रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन 2 में करवा दिया। अभी अमर ने आपके कहने से 10,000 बीवी का सामान ले लिया, अकबर एंथनी ने 5-5 हजार का ले लिया। तो अब आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस हो गया 10,000, 10,000। यहां पे आपकी मैचिंग मानी जाएगी 10,000, और इस 10,000 की मैचिंग का 12% प्रवीण जी 1,200 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो गुड। अब अगले हफ्ते इन लोगों ने भी यही काम किया। आपको एक एक नाम बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब इन लोगों ने भी यही काम किया, तो इनकी मैचिंग का 12-12% इनको आ जाएगा। लेकिन इनकी खरीदारी के ऊपर आपको भी बेनिफिट मिलेगा, इनके बिजनेस के ऊपर आपको भी बेनिफिट मिलेगा। जो इन लोगों ने जो टोटल जो बिजनेस किया, वो आपके लिए भी काउंट होगा, और आपके लिए हो गया आप दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में 44-44 हजार। और इसकी मैचिंग का 12% 5,280 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पे गलती क्या करते हैं लोग, मैं आपको बता देता हूं। अमर ने ए को लेके आया, बी को लेके आया, अवतार ने सी को लेके आया, डी को लेके आया, अकबर ई को लेके आया, एफ को लेके आया, उसने खुद सामान खरीदा। जब इतना डिटेल में बोलते हैं ना, कंफ्यूज हो जाता है सामने वाला। तो आपने क्या बोलना है यहां पे, आपके अगले हफ्ते इन लोगों ने भी यही काम किया, बात खत्म। समझ में कितना शॉर्ट हो गया। इन लोगों ने भी यही किया, तो इनको 12-12% आएगा मैचिंग का। लेकिन इनके द्वारा किए गए टर्नओवर पे आपको भी मैचिंग का 12% आएगा। आपके लिए हो गया 44-44 हजार, तो 5,280 रुपए आपके अकाउंट में आ गया। अब देखो, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, राइट, कि जैसे, अब यहां पे सवाल नहीं, अब यहां पे ये वाली स्लाइड पे बोलना है पहले। 1-1 लाख का, देखिए जैसे जैसे टीम बढ़ेगी तो टर्नओवर बढ़ेगा। उनको क्या बोलना है, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, ग्राहक बढ़ेंगे तो टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। 1-1 लाख का बिजनेस हुआ दोनों टीम में, तो 12,000 रुपए आपके घर आ गए, राइट। इसी तरीके से अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा भावराव, कि यदि कम ज्यादा हुआ तो क्या होगा। तो देखो, ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, जो छोटे वाला फिगर है उसको मैच कर देती है, और जो बचेगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगी आगे के लिए, वो खत्म नहीं होगा। जैसे देखो आपके सामने है, एक तरफ 2.25 लाख का बिजनेस हुआ, एक तरफ 1.5 लाख का हुआ, तो यहां पे 1.5 लाख मैच हो जाएगा। अब 18,000 आपको आ जाएगा। जो 25,000 बच गया वो आगे के लिए काउंट हो जाएगा, वो आगे को जुड़ जाएगा, वो कभी लैप्स नहीं होगा। कहने का मतलब, आपकी मेहनत का एक भी पैसा कभी भी बेकार नहीं जाएगा। इससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। समझदार होगा तो अपने आप समझ लेगा, और समझदार नहीं है तो बता के क्या करोगे फिर। समझ में आ रही है बात? तो टाइम वेस्ट करने का फायदा ही नहीं है। और समझदार होगा तो स्लाइड देख के ही समझ जाएगा वो। इसके बाद अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, कंपनी इस हिसाब से यदि हर व्यक्ति की खरीदारी पे हमें पैसा देगी, हर व्यक्ति के टर्नओवर पे हमें पैसा देगी, तो देगी कहां तक? कोई तो लिमिट होनी चाहिए। तो यह कंपनी ने एक लिमिट लगाई हुई है। कंपनी कहती है, हम आपको एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हफ्ते का दे सकते हैं 2,10,000 रुपया।
कितना? हफ्ते का 2,10,000। तो प्रवीण भाई महीने का कितना हो गया? 8,40,000। साल का 1,09,00,000। और आपको याद है मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, आज इस कंपनी में 1,000 से ज्यादा लोग इस इनकम को ले चुके हैं। अब वो पता है क्या सोचता है, 1,000 लोग 1 करोड़ रुपए साल की इनकम लेते हैं। वो समझने दो उसको। हमने तो यही तो बोला है, हफ्ते की इनकम 2,10,000 लेने वाले 1,000 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन जब मैंने स्लाइड को समझाया तो देखो अब सामने वाले के माइंड में क्या जा रहा है। मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूं एक बार दोबारा से स्लाइड को। अब फिर आप समझना सामने वाला क्या समझता है। सामने वाला समझता है यार, मतलब 1 करोड़ रुपया कमाने वाले 1,000 लोग हैं, जबकि मैंने नहीं बोला ऐसा। तो वो खुद समझ रहा है वो। और समझने तो अच्छी बात है ना। 1 करोड़ कमाने वाले तो 1,000 लोग हैं, तो फिर तो मैं भी हो सकता हूं, वो उसको लग रहा है। राइट। लेकिन मैंने नहीं बोली ये बात, वो समझ रहा है। लेकिन बोली उस तरीके से है कि वो समझे। कैसे बोली है, सुनना ध्यान से। प्रवीण भाई, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कंपनी हर व्यक्ति की खरीदारी पर इतना पैसा दे रही है तो देगी कहां तक? तो यह कंपनी ने एक लिमिट लगाई है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम इनकम लिमिट या सीलिंग। कंपनी कहती है हम आपको एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते का दे सकते हैं 2,10,000 रुपया, एक हफ्ते का। तो महीने का कितना हो गया? 8,40,000। और साल का कितना हो गया? 1,09,00,000 रुपया। और प्रवीण भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज कंपनी में इस इनकम को लेने वाले 1,000 से ज्यादा लोग हैं जो इस इनकम को ले चुके हैं। तो अब समझ में आ रहा है, वो सिर्फ हफ्ते के 2,10 पे नहीं अटका है, अब वो 1 करोड़ पे पहुंच गया है वो। राइट। अब देखो यहां पे जो गलती नहीं करनी है वो क्या नहीं करनी है वो मैं बताता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को यहां पे एक चीज बोलते हुए देखा है। अब आपका 2.5 लाख का बिजनेस लेफ्ट में हो गया, 2.5 लाख का राइट में हो गया तो आपको आएगा 30,000। अब आपका 6 लाख का लेफ्ट में हो गया, 6 लाख का राइट में हो गया तो अब आपको आएगा 72,000। अब आपका 12.5 लाख का लेफ्ट में हो गया, 12.5 लाख का राइट में हो गया तो आपको इतना आएगा। अब आपका 20 लाख लेफ्ट में हुआ, 20 लाख राइट में हुआ तो आपको आएगा 2,40,000। ना 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 ना, आना चाहिए था 2,40,000 पर, आएगा नहीं। आपको मिलेगा 2,10,000। अब सामने वाला सोचता है यार, मेरी इनकम बनेगी 2,40,000, ये देंगे मुझे 2,10,000, तो ये 30,000 रुपये मेरा काट रहे हैं, इसका मतलब ये मैसेज उसके माइंड में चला जाता है, नेगेटिव मैसेज। क्या मतलब, मेरा 3 लाख बनेगा तो भी ये 2,10,000 ही देंगे, मेरा 5 लाख बनेगा तो भी 2,10,000 ही देंगे। समझ रहे हो आप, नेगेटिव साइड देख रहा है वो। क्यों? क्योंकि आपने दिखाई है उसको। 20 लाख लेफ्ट हुआ, 20 लाख राइट हुआ तो आपको आना चाहिए 2,40,000, लेकिन आपको 2,40,000 नहीं आएगा। अब आपको आएगा 2,10,000। बजाओ ताली। मतलब नेगेटिव बोल रहे हो और बजाओ ताली, उसका पैसा काट रहे हो और बजाओ ताली। समझ में आ रही बात? तो ये गलती नहीं करनी है। ये पूरी रामायण पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं है। 2.5 लाख लेफ्ट, 2.5 लाख राइट, 6 लाख लेफ्ट, कुछ नहीं, अपने आप समझ जाएगा, समझदार है तो क्या बोलना है? सिंपल। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कंपनी इतना पैसा देगी तो देगी कहां तक? तो कंपनी ने एक लिमिट लगाई है। कंपनी आपको एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर देगी हफ्ते का 2,10,000, महीने का 8,40,000, साल का 1,09,00,000 रुपया। और प्रवीण भाई, 1,000 से ज्यादा लोग इस इनकम को ले चुके हैं। अब इसमें कोई नेगेटिव दिखाई दे रहा है? कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो आप स्लाइड को नेगेटिव नहीं बनाना है, स्लाइड को पॉजिटिव ही रखना है। इस बात का यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है। राइट। चलो, इसके अलावा कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस देती है, स्टार परफॉर्मेंस बोनस देती है। ये जब देती है जब आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हो, जब आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करोगे टीम के साथ मिलके, तो ये इनकम आपको अलग से आएगी हर महीना। अब इसकी डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना बिजनेस टीसी बनोगे तो आएगा, इतना इतना करोगे तो आएगा, तो आदमी फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो नया आदमी है, उसको कुछ समझ में नहीं आने का है, तो बस इतना ही बोलना है कि जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा और इनकम चालू हो जाएंगी, जैसे परफॉर्मेंस और स्टार परफॉर्मेंस बोनस। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी टीम का टर्नओवर बढ़ता जाएगा तो आपको कुछ रैंक मिलते जाएंगे, और जब वो रैंक मिलेंगे तो वो रैंक के हिसाब से आपको हर महीना आपकी टीम के पूरे टर्नओवर का
2 से लेके 7.1% रैंक इनकम आपको अलग से मिलेगी, ये भी हर महीना मिलेगी। लॉयल्टी बोनस भी मिलेगा। कंपनी आपको 5,000 से लेके 20,000 रुपए महीना लॉयल्टी बोनस भी देगी, आपकी रैंक के हिसाब से, रीपर्चेज के ऊपर। इसके अलावा कंपनी आपको रॉयल्टी इनकम देती है। देखिए, आज रॉयल्टी किस किस को मिलती है मालूम है आपको? ऑथर, सिंगर, साइंटिस्ट, इनको रॉयल्टी मिलती है। यहां आपको भी रॉयल्टी मिलेगी। वो कब? जब आपका 4 टीम में 5-5 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा, पूरा मिला के टोटल 20 करोड़। जब आप ये बात बोलते हो सबका मिला के 20 करोड़, तो आदमी सोचता है हो ही जाएगा यार कभी ना कभी। तो फिर आपको रॉयल्टी चालू हो जाएगी कंपनी के टर्नओवर के ऊपर हर महीना, जो अभी 2-2.5 लाख रुपए चल रही है। तो फिर आदमी क्या सोचता है यार, मतलब मैं एक बार डायमंड बन गया तो 2-2.5 लाख रुपए महीने में सेट हो जाएंगे। उसको 20 लाख थोड़ी पता आएगा डायमंड बनने पे। उसको तो लगता है अच्छा 2-2.5 लाख रुपए सेट हो जाएंगे मेरे। और ऐसे दुकानदार लोग, ऐसे बिजनेसमैन लोग जो अब तक करोड़ों का माल बेच चुके हैं, उन्हें तो ये लगता है यार अब तक तो हमने करोड़ों का माल बेच दिया, हम इनका बिकवा देते 20 करोड़ का तो 2-2.5 लाख रुपए महीने तो हमें आ ही रहे होते। ये समझ में आती है जब आप ये स्लाइड बोलते हो लोगों को, राइट? इसके अलावा फिर रीपर्चेज बेनिफिट भी है। अब देखो, रीपर्चेज बेनिफिट में स्लाइड में पढ़ा तो ये है कि आपको हर महीने रीपर्चेज करनी है, आपको कंडीशन के हिसाब से लिखा तो ये है, लेकिन हम ये पढ़ के बोल नहीं रहे उसको। हम क्या बोल रहे हैं? सामने लिखा हुआ है। हम बोल रहे हैं देखो, आपको यहाँ पे रीपर्चेज के ऊपर भी बेनिफिट है। जब लोग आपके साथ इस बिजनेस में आ जाएंगे, उनके घर का सामान एक बार तो खत्म होगा नहीं, बार बार खत्म होगा, तो वो बार बार खरीदेंगे। इसका यही तो मतलब हुआ ना स्लाइड का, कि 1,000 रुपए महीने की रीपर्चेज करनी है, राइट? तो वही तो मैं बोल रहा हूं, जब उसके घर में सामान खत्म हो जाएगा तो बार बार सामान खरीदेंगे, और जब वो बार बार सामान खरीदेंगे तो आपको ये सारी इनकम फिर बार बार आती रहेगी। क्लियर हो गया? तो लोगों के बार बार सामान खरीदना भी है और खरीदने पे इनकम भी आएगी, ये मैसेज हमने दे दिया इस स्लाइड के माध्यम से। अब इसके अलावा कंपनी नॉमिनेशन फीचर देती है, एक ऐसी चीज जो दुनिया का कोई धंधा नहीं दे सकता। क्या? नॉमिनेशन फीचर। अब देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब उससे पूछो। मैं प्रवीण भाई आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज की तारीख में हम लोग कोई भी काम क्यों कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए, राइट? यानी आज हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे से हमारे घर के सारे खर्चे चलते हैं। लेकिन आपको पता है दिक्कत कब आती है? दिक्कत जब आती है जब काम करने वाले व्यक्ति के साथ में कोई घटना घट जाए, मिसहैपनिंग हो जाए। अब यहां पे क्या है? इनकम तो बंद हो गई, खर्चे वहीं की वहीं है। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति में परिवार की क्या हालत होती होगी। अब जब आप उसको बोल रहे हो ना, सोचिए, तो वो अब अपने फैमिली के बारे में सोचेगा। यदि मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे घर के खर्चे कैसे चलेंगे, मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी। अब वो सोच रहा है। थोड़ा सा पॉज दे दीजिए, 2-4-5 सेकंड का, उसे सोचने दीजिए। और सर, लेकिन आपको एक बात बताऊं, इस बिजनेस में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। क्या? इस बिजनेस को यदि आपने एक बार मन लगा के खड़ा कर दिया और कल को खुदा ना खास्ता अपने साथ कुछ हो गया, अब ये नहीं बोलना है आपके साथ, अपने साथ कुछ हो गया, तो वो तो अपने को ही देख रहा है ना वहां पे। क्यों? क्योंकि आपने बोला था आपने इस बिजनेस को खड़ा कर दिया, तो वो अपने आप को देख रहा है। लेकिन जब कुछ होने की बात आएगी तो ये नहीं बोलना है कि आपको कुछ हो गया। क्या? यदि अपने साथ कुछ हो गया तो ये बिजनेस खत्म नहीं होगा, ये बिजनेस आपके बाद आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपने बोल दिया आपके बाद आपके नॉमिनी को। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को देख चुका है जाते हुए। हमने नहीं बोला था कि तुम जा रहे हो, हमने तो बोला था अपने को कुछ हो गया, तो ये पूरा बिजनेस नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। और कल को यदि नॉमिनी को भी कुछ हो गया तो ये नॉमिनी के नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमने ये नहीं बोला कि तुम्हारे नॉमिनी को कुछ हो गया, अब वो अपने आप देख रहा है कि बीवी को कुछ हो गया तो बच्चों के नाम जाएगा। ये थोड़ी सी कलाकारी यहां पे आपको दिखानी होती है, जिससे कि सामने वाले को मैसेज भी चला जाए और उसको बुरा भी ना लगे, राइट? तो दोस्तों, ये जो फैसिलिटी है, ये आपके परिवार को एक कंप्लीट सिक्योरिटी देती है। यानी हम हैं तो भी हमारा परिवार सेफ है, और कल को हम नहीं हैं तो भी हमारा परिवार
एकदम सिक्योर है। समझ में आ गया स्लाइड के ऊपर कैसे बोलना है? तो इस तरीके से इस स्लाइड के ऊपर बोलना है। तो आज कहां कहां लोग गलती करते हैं वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। अब कल मैं आप लोगों से सुनूंगा, इन स्लाइड्स के ऊपर बुलवाऊंगा। जो जो स्लाइड मैंने आज बताई हैं, बीच बीच में से आप सभी लोगों को इन स्लाइड्स पे मैं बुलवाऊंगा। सबसे मैं बोलूंगा प्रवीण भाई इस स्लाइड पे बोलो, विष्णु प्रजापति जी इस स्लाइड पे बोलो, है ना? इस तरीके से मैं बुलवाऊंगा स्लाइड्स के ऊपर। तो प्लान को बार बार सुनिएगा, जिससे कि आपको ये जो स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स को कैसे बोलना है वो आपको और फ्लो आ जाए। और प्लान दिखाना बढ़िया तरीके से सीख जाओगे ना, सक्सेस पक्की है आपकी, सक्सेस गारंटेड है। तो चलिए अभी सेशन को करेंगे यहीं पे क्लोज। मुलाकात होगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। नमस्कार।